नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो है ही, साथ में यूनिक भी है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगल पेन ड्राइव में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अपने एक ही पेन ड्राइव में एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे आप मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर अब तो 11 भी आ गया है। आप इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने एक ही पेन ड्राइव को एक साथ मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको कोई बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होता है तो आप एक सिंगल पेन ड्राइव में सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगल पेन ड्राइव में एक से ज्यादा विंडोज के लिए, 2, 3 या फिर 4 विंडोज के लिए इसे आप मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। मतलब कि इस एक पेन ड्राइव में आप विंडोज 7, 8, 10 या फिर 11 इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ही बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एक ही पेन ड्राइव से। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक मिनिमम 16 जीबी का पेन ड्राइव होना चाहिए। 16 जीबी का दोस्तों इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बना रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हैं। जब आप सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं तो आपको मिनिमम 8 जीबी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो आप 2, 3 या फिर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही पेन ड्राइव में बूटेबल बनाने जा रहे हैं, तो मिनिमम 16 जीबी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, आपके पास एक बूटेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। और तीसरी चीज, आपके पास उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उन सभी विंडोज का आईएसओ फाइल होना चाहिए जिन्हें आप बूटेबल बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एक ही पेन ड्राइव में विंडोज 7, 8 और 10 इन तीनों विंडोज का बूटेबल बनाना चाहते हैं तो आपके पास इन तीनों विंडोज का, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का आईएसओ फाइल होना चाहिए। मेरे पास दोस्तों ये 16 जीबी का एक पेन ड्राइव है। मैं इस पेन ड्राइव में आपको विंडोज 7 और विंडोज 10 इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि एक सिंगल पेन ड्राइव को मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे सब कुछ पहले से रेडी कर रखा है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक 16 जीबी का पेन ड्राइव है। इसके अलावा मेरे पास विंडोज 7 का एक आईएसओ इमेज है और एक विंडोज 10 का आईएसओ इमेज है। और दोस्तों मेरे पास एक बूटेबल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है YUMI। विंडोज का आईएसओ इमेज तो आपको गूगल पे आसानी से मिल ही जाएगा। ये बूटेबल सॉफ्टवेयर भी आपको गूगल पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 और बूटेबल सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। पहले का नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी, दूसरे का नाम है मल्टी बूट यूएसबी और तीसरा जो मैं यूज कर रहा हूं उसका नाम है YUMI योर यूनिवर्सल मल्टी बूट इंस्टॉलर। आप इन तीनों को गूगल से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैं यूज कर रहा हूं YUMI, अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे गूगल में जाकर टाइप करना है YUMI और ये आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट से या फिर किसी दूसरे वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा चीज रेडी करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर दिया। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस बूटेबल सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है और इसे आपको ओपन करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको आई अग्री पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आप देखिए स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 अभी इनेबल है लेकिन स्टेप 2 अभी डिसेबल है। आपको यहाँ स्टेप 1 पे क्लिक करना है और आपको अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पेन ड्राइव सिलेक्ट करेंगे स्टेप 2 भी इनेबल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ स्टेप 2 पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे नीचे जाना है, आपको इस ऑप्शन में आ जाना है विंडोज टू गो इंस्टॉलर। इसके अंदर देखिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है। इसमें से पहला ऑप्शन है विंडोज टू गो वर्चुअल हार्ड डिस्क, दूसरा है मल्टीपल विंडोज विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर विन बूट, तीसरा है मल्टीपल विंडोज विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर बूट मैनेजर और चौथा है सिंगल विंडोज विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर और पांचवा है सिंगल विंडोज एक्सपी इंस्टॉलर। आपको यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन मल्टीपल विंडोज विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर विन बूट को सिलेक्ट करना है।
अगर आप इसमें विंडोज 11 को भी शामिल करना चाहते हैं तो भी आप यही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए ब्राउज का बटन दिखेगा, आपको यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर से अपने ISO इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। पहले मैं यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करता हूँ विंडोज 7 को। विंडोज 7 को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे क्रिएट का बटन है, आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहले विंडोज 7 का बूटेबल पेन ड्राइव बनेगा, उसके बाद से दूसरा प्रोसेस जो होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा उसी पेन ड्राइव में विंडोज 10 का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 5-7 मिनट टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप या फिर पीसी का स्पीड क्या है। विंडोज 7 का प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस इज कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये पॉपअप मैसेज आएगा, इसमें देखिए क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू ऐड मोर ISO डिस्टॉर्ट नाउ ऑन जी। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल बूटेबल बनाना चाहते हैं तो आप नो कर देंगे, लेकिन अभी हमें इसे विंडोज 10 को भी बूटेबल बनाना है तो यहाँ पे अब आपको यस पे क्लिक करना है और वापस आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ फिर से क्लिक करना है, नीचे आना है आपको इसी ऑप्शन में और यहाँ पे आपको फिर से मल्टीपल विंडोज विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर विन बूट को सिलेक्ट करना है और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके अब आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको वही प्रोसेस क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी 4 से 5 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे आपका सिंगल पेन ड्राइव मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों विंडोज 10 का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फिर से आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वही पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है वुड यू लाइक टू ऐड मोर ISO। अगर आपको यहाँ पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड करना है उसी पेन ड्राइव में तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। मेरे पास 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल है, इसीलिए अब मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। फिर से यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे पेन ड्राइव के अंदर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 और विंडोज 10। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसको मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके देखूंगा कि ये इंस्टॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अपने पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद अभी यहाँ पे आप देखिए मेरे लैपटॉप में मेरा पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखिए मैं अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देना है। शट डाउन करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका पेन ड्राइव आपके लैपटॉप या फिर पीसी में लगा होना चाहिए और अब आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी के पावर बटन को प्रेस करके आपको अपने कंप्यूटर को यहाँ पे दोबारा ऑन करना है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा आपको दोस्तों अपने कीबोर्ड पे बूट की को प्रेस करना है। दोस्तों हर कंपनी के लैपटॉप या फिर पीसी का बूट की अलग अलग होता है, इसीलिए आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी का बूट की गूगल पे चेक कर लेना है कि क्या है। मेरा यहाँ पे देखिए HP का लैपटॉप है, तो मेरे केस में जैसे ही मेरा लैपटॉप यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे देखिए मैं F9 बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही F9 बटन 2-3 बार यहाँ पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे बूट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ओपन हो गया। बूट मैनेजर के पेज पे यहाँ पे देखिए बूट ऑप्शन दिया है 3। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बूट फ्रॉम EFI फाइल, दूसरा है नोटबुक हार्ड ड्राइव और तीसरा है USB हार्ड ड्राइव। आपको यहाँ पे एरो की से USB हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये मल्टी बूट USB का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन है कंटिन्यू टू बूट फ्रॉम फर्स्ट HD डिफॉल्ट। इस पे आपको नहीं करना है क्योंकि इसको सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, हमें अपने पेन ड्राइव से करना है। तो उसके लिए एरो की से दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको विंडोज इंस्टॉलर्स और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों अब आप इस पेज पे देखिए, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल विंडोज 7 विन बूट और दूसरा है इंस्टॉल विंडोज 10 विन बूट। अब यहां से दोस्तों आप किसी भी विंडोज को, दोनों में से कोई एक, अगर आपके पेन ड्राइव में 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सारा यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, तो यहाँ पे आप किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टॉल विंडोज 10 विन बूट और वहां पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद से कुछ देर तक दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद से विंडोज 10 का सेटअप पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं विंडोज 10 का सेटअप पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने सिंगल पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आप अपने कंप्यूटर में किसी भी विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।